अरविंद केजरीवाल की नौटंकियों से तो दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना आते ही वाकिफ हो गए थे और कुछ दिनों में ही वो उनकी सियासी चालों को भी बखूबी समझ गए थे कि कानून से परे काम करने के बाद भी खुद ना फंसें, इसका तोड़ केजरीवाल निकाल रहे हैं। इसीलिए जैसे ही उन्होंने देखा कि केजरीवाल उनके पास बिना साइन किए हुए फाइलें भेज रहे हैं, उन्होंने केजरीवाल को चेतावनी दी कि अगर आगे से बिना सीएम के दस्तखत के फाइलें उनके पास भेजी गई तो वो उन्हें लौटा देंगे। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल नहीं माने और आखिरकार दिल्ली के एलजी कार्यालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बजाय मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित 47 फाइलें लौटा दी हैं। इस तरह दिल्ली के एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। एलजी कार्यालय के इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो संवैधानिक प्राधिकारों के बीच खींचतान तेज होने की संभावना है। गौरतलब है कि यह घटनाक्रम उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल को पत्र लिखे जाने के लगभग एक सप्ताह बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि सीएमओ बिना मुख्यमंत्री केजरीवाल के हस्ताक्षर वाली फाइल एलजी सचिवालय को राय और मंजूरी के लिए भेज रहा है। उपराज्यपाल के खत लिखकर याद दिलाने के बावजूद दिल्ली सरकार से एलजी कार्यालय को भेजी गई 47 फाइलों पर मुख्यमंत्री के दस्तखत नहीं थे। इससे नाराज उपराज्यपाल ने सभी फाइलों को वापस दिल्ली सरकार के पास भेज दिया। इससे विवादों में फंसे शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित फाइलें शामिल हैं। सभी फाइलों पर मुख्यमंत्री कार्यालय कर्मचारियों के दस्तखत थे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली की चुनी हुई सरकार बिना किसी जवाबदेही के काम कर रही है। 1993 से 2013 के बीच एलजी कार्यालय को भेजी जाने वाली फाइलों पर सभी मुख्यमंत्रियों के दस्तखत होते थे, लेकिन इस चलन को मौजूदा सरकार ने छोड़ दिया है। जबकि ऐसी फाइलें प्रशासन और शासन से संबंधित होने के साथ ही कई संवेदनशील मामलों से भी जुड़ी होती हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री की कोशिश जाहिर तौर पर विवाद की स्थिति में अपने लिए बहाना तलाशने की है। वो खुद अपनी बेगुनाही का सबूत देते हैं, जबकि उनके मंत्री और अधिकारी फंस जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 22 अगस्त को पत्र लिखकर याद दिलाया था कि उनके विचार अनुमोदन के लिए बिना हस्ताक्षर वाली फाइल नहीं भेजी जाए। तब उपराज्यपाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके अनुमोदन के लिए या मेरी राय के लिए संविधान के अनुच्छेद 242 AA 4 के तहत संयुक्त सचिव द्वारा बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। या तभी संभव है जब मंत्री दौरे पर हों या अस्वस्थ हों। इस स्थिति में स्वीकृत आवश्यक हो तो टेलीफोन पर लिया जाएगा। मंत्री के निर्णय को उनके निजी सचिव द्वारा लिखित में सूचित किया जाएगा। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में जिक्र किया था कि प्रभावी शासन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय यह सुनिश्चित करे कि उनकी राय या अनुमोदन के लिए भेजी गई हर फाइल विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए। साथ ही सुझाव भी दिया कि जल्द से जल्द ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने पर विचार मुख्यमंत्री कार्यालय करे, ताकि फाइलों की निर्बाध आवाजाही संभव हो सके। ई-ऑफिस प्रणाली अधिकांश सरकारी कार्यालयों में प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।